जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे, जो फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत में घटते लिंग अनुपात के क्या कारण हैं? प्रश्न कहता है कि भारत में लिंग अनुपात घट रहा है, कम हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? आपका उत्तर होगा, भारत में घटते हुए लिंग अनुपात के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 भ्रूण हत्या, नंबर 2 दहेज प्रथा, नंबर 3 पुरुष प्रधान समाज, नंबर 4 शिक्षा का अभाव और नंबर 5 गरीबी। मतलब गरीबी, शिक्षा का अभाव, पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या भारत में घटते हुए लिंग अनुपात के मुख्य कारण हैं। दूसरा प्रश्न है, विस्तृत अनाज कृषि के 4 फसलों के नाम बताइए। विस्तृत अनाज कृषि के 4 फसलों का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा, विस्तृत अनाज कृषि के प्रमुख फसल निम्नलिखित है। नंबर 1 चावल, नंबर 2 गेहूं, नंबर 3 मक्का, नंबर 4 ज्वार, नंबर 5 रागी। मतलब चावल, गेहूं, मक्का, रागी और ज्वार विस्तृत अनाज कृषि के प्रमुख फसल हैं। अगला प्रश्न है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? अथवा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उस रेल मार्ग को कहते हैं जो रेल मार्ग 2 महादेशों से 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। मतलब 2 महाद्वीपों से होकर गुजरने वाली रेल मार्ग को हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह रेल मार्ग एशिया और यूरोप 2 महादेशों के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार क्या है? अथवा लेसेज फेयर क्या है? मुक्त व्यापार क्या है अथवा लेसेज फेयर क्या है? आपका उत्तर होगा, मुक्त व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जिसमें वस्तु के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होता है। मतलब वस्तु के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता है, तो उसे हम मुक्त व्यापार या लेसेज फेयर के नाम से जानते हैं। और मुक्त व्यापार के प्रवर्तक प्रोफेसर आदम स्मिथ है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवास के 4 प्रतिरूप कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, ग्रामीण अधिवास के 4 प्रतिरूप है। नंबर 1 अस्थायित्व के आधार पर, नंबर 2 आकृति के आधार पर, नंबर 3 पारस्परिक दूरी के आधार पर, नंबर 4 विकास की अवस्था के आधार पर। अस्थायित्व के आधार पर ग्रामीण अधिवास के 2 प्रकार हैं, एक सघन बस्ती, दूसरा प्रकीर्ण बस्ती। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवास के 2 प्रकार हैं, एक अस्थायी अधिवास, दूसरा अस्थायी अधिवास। तीसरा पारस्परिक दूरी के आधार पर ग्रामीण अधिवास को 4 वर्गों में बांटा गया है, एकाकी बस्ती, एकत्रित बस्ती, संयुक्त बस्ती और अपखंडित बस्ती।
नंबर 4 है विकास की अवस्था के आधार पर। आपको बता दें कि विकास की अवस्था के आधार पर बस्ती के, ग्रामीण बस्ती के 4 प्रकार हैं: नांगल गांव, बाजारी गांव या पूर्वा। अगला है बहुपक्षीय व्यापार क्या है। बहुपक्षीय व्यापार क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि जब कोई देश अनेक देशों के साथ व्यापारिक समझौता करता है तो उसे हम बहुपक्षीय व्यापार समझौता के नाम से जानते हैं। जब कोई देश अनेक देशों के साथ या कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करता है या व्यापारिक समझौता करता है या व्यापार करता है तो उसे हम बहुपक्षीय व्यापार के नाम से जानते हैं। अगला है पर्यटन के लाभ को लिखें। तो आप सबको पता है कि मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया यात्रा पर्यटन कहलाता है। मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया यात्रा पर्यटन कहलाता है। और आपको बता दें कि पर्यटन के लाभ है: नंबर 1 ज्ञान में वृद्धि होती है, नंबर 2 सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, नंबर 3 व्यापार का विकास होता है, नंबर 4 विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कृषि घनत्व क्या है, अथवा कृषि घनत्व से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा देश में कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम कृषि घनत्व के नाम से जानते हैं। कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को कृषि कार्य के लायक भूमि से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम कृषि घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जीवन निर्वाह कृषि क्या है, अथवा झूम खेती क्या है, अथवा काटो या जलाओ खेती क्या है, या आदिकालीन कृषि क्या है। आप लिखेंगे कृषि की वैसी प्रणाली जिसमें झाड़ियों या पेड़ पौधा को काटकर उससे जलाया जाता है, उसके उपरांत उसके राख में मिट्टी को मिलाकर खेती की जाती है, और जब उस मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो इसी प्रक्रिया को अन्य क्षेत्र में अपनाया जाता है, तो उसे हम जीवन निर्वाह कृषि, झूम कृषि, काटो जलाओ खेती, आदिकालीन निर्वाह कृषि या झूम खेती के नाम से जानते हैं। अगला है खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज संसाधनों पर निर्भर है, वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज संसाधनों पर निर्भर होता है, उस उद्योग को हम खनिज आधारित उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। अगला है चिकित्सा पर्यटन क्या है। तो चिकित्सा जिसका मतलब होता है इलाज, बीमारी का उपचार, उपचार कराने के उद्देश्य से, बीमारी का इलाज कराने के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क कृषि क्या है, अथवा शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सघन जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन कौन है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन कौन है। आपका उत्तर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है। नंबर 1 में बिहार, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 है। नंबर 2 में पश्चिम बंगाल, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1028 है। नंबर 3 केरल, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 860 है। और नंबर 4 उत्तर प्रदेश, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 829 है। आज का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है भू निम्नीकरण क्या है।
तो भूमि में अत्यधिक जल जमाव के कारण या रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के कारण या कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के कारण जब भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, भूमि में अत्यधिक जल जमाव के कारण, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के कारण, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के कारण जब भूमि की उर्वरता घट जाती है, कम हो जाती है, तो उसे हम भू निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उम्मीद है फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली 12वीं की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। पुनः अगले प्रश्न को लेकर हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।